नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। भारत और चीन की सीमा पर जो कुछ भी हुआ उसे लेकर लगातार तमाम अपडेट्स आ रही हैं। कई ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो अब वाकई काफ़ी हैरान करने वाली हैं। संसद में सरकार ने बयान दे दिया, सरकार को जो कुछ भी कहना था वो कह दिया, लेकिन अब जो डिटेल निकलकर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि चीन जो है भारत और चीन की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के इलाके में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। तो ये बड़ा अपडेट है इस मामले में। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि पिछले कुछ हफ्तों में चीन ने ड्रोन से घुसपैठ करने की कोशिश की है, और ये कोशिश कितनी गंभीर थी इसका अंदाज़ा अब इस बात से लगाइए कि इस कोशिश को रोकने के लिए भारत के जो फाइटर जेट्स थे उनको उड़ान भरनी पड़ी। सुखोई 30 MKI को उड़ान भरनी पड़ी चीनी ड्रोन की घुसपैठ को रोकने के लिए। लगातार इस तरह की रिपोर्ट जो हैं आ रही थी कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, लेकिन अब बात जो है इससे ऊपर, इससे आगे जाते हुए जो इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई वो ये है कि बात फाइटर जेट्स तक भी पहुंच गई थी। हालांकि चीन की तरफ से जो ड्रोन थे उन्होंने जो उड़ान भरी, ये किस तरह के ड्रोन थे ये साफ नहीं है, क्योंकि ड्रोन भी कई तरह के होती हैं। एक तो यूएस ने जिस तरीके से वॉर के टाइम में इस्तेमाल किए ड्रोन, जो कि अनमैन्ड ड्रोन होते हैं जिनमें कोई इंसान नहीं होता है, लेकिन ये जाकर हमला करते हैं, मिसाइल्स छोड़ते हैं और जो है दुश्मन को निस्तनाबूद करते हैं। और दूसरे ड्रोन जो होते हैं वो छोटे मोटे ड्रोन होते हैं जो जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से आए दिन पंजाब में ड्रोन देखे जाते हैं जिन्हें आसानी से मारकर गिराया भी जाता है। इसे लेकर हाल फिलहाल के दिनों में खबरें ये भी आई कि इन ड्रोन्स को मारने के लिए भारत ने अर्जुन नाम से एक बाज को ट्रेन किया है। एक बाज को नहीं, मतलब बाज को ट्रेन किया है जो कि इन ड्रोन्स को टैकल करेंगे। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चीन ने किस तरह के ड्रोन्स जो हैं वो घुसपैठ करने की कोशिश के लिए इस्तेमाल किए थे। इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगाइए कि अगर सुखोई को उड़ान भरनी पड़ रही है तो ये मामूली ड्रोन नहीं रहे होंगे। जाहिर सी बात है ये ड्रोन जो है हमलावर ड्रोन होंगे। इसको लेकर लगातार अपडेट्स जो हैं वो आ रही हैं। सुखोई MKI 30 को उड़ान भरनी पड़ी इस एयर वायलेशन को टैकल करने के लिए, तो ये बड़ा अपडेट है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो LAC का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है वहाँ पर LAC पर अपनी प्रेजेंस को लगातार और मजबूत करती जा रही है। इंडियन एयरफोर्स जो है यहाँ पर होने वाले एयर वायलेशंस के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा सजग है। और जो अपडेट इस मामले में ये आ रही है कि भारतीय सेना जो है इस तरह के जो घुसपैठ होती है जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस खबर का आधार भी बता दें कि आखिर ये खबर आई कहां से। दरअसल ये खबर जो है ANI सूत्रों के हवाले से आई है। ANI ने कोट किया है ऑफिसर को जो कि डिफेंस में काम करते हैं, उन ऑफिसर्स के हवाले से ANI ने ये खबर दी है। और ANI के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन तक बात जो है वह पहुँच गई है। अब इसमें चीन का इरादा क्या था, मंशा क्या थी, इन ड्रोन का इस्तेमाल वो किस लिए एयर वायलेशन जो है करने के टाइम पर किस लिए कर रहा था, इसके पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि सैनिक जो है वो ज़मीन पर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं, जो वहाँ पर यथा स्थिति है उसे बदलने की कोशिश करते हैं। ये बयान संसद में राजनाथ सिंह ने दे ही दिया है। ये हरकतें जो थी ये ज़मीन पर थी, लेकिन अब जो बात है वो हवा में है, यानी कि ड्रोन ने घुसपैठ करने की कोशिश की और इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई MKI 30 का इस्तेमाल करते हुए इन ड्रोन्स को वापस खदेड़ दिया। तो ये एक बड़ी खबर है। उसके अलावा बताया ये भी जा रहा है जिसमें माना ये जाता है कि अगर कोई चीज़, यानी कि चीन अपने ड्रोन को या अपने फाइटर जेट को LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन की सीमा है, उसके पैरेलल अगर उड़ाता है अपने एरिया में, तो उससे भारतीय एजेंसियों को या भारतीय सेना को या एयरफोर्स को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ भारतीय सीमा की तरफ अप्रोच करती है, और जो एयर वायलेशन की बात होती है वो कब होती है ये समझना भी यहाँ पर ज़रूरी है। अगर वो भारतीय सीमा की तरफ अप्रोच करती है और भारतीय रडार उसे कैच करते हैं कि कोई चीज़ जो है इस तरह से भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रही है, उस परिस्थिति में इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव कैसे होती है? एक्टिव होती है अपने एयरफोर्स के जो उसके फाइटर जेट्स हैं उनको तुरंत एक्शन में आना होता है ताकि कोई भी वायलेशन हो उसे समय रहते जो है रोका जाए। आप बैठकर अपनी सीट पर इंतज़ार नहीं करते हैं, आप तुरंत हरकत में आते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी, जब अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ था, तब भी भारत ने इसी तरीके से सॉर्टीज ली थी। और उस दौरान जब पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल करते हुए भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की थी, तो भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को उसी के एयर स्पेस में मार गिराया था, जिसमें लगातार ये बात सामने आई थी कि MiG-21 का इस्तेमाल करते हुए अभिनंदन ने F-16 जो कि अमेरिका की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट था, उसे मार गिराया था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर भी परिस्थितियाँ जो हैं लगभग कुछ वैसी ही हैं। हालांकि चीन का बयान अभी तुरंत आया है जिसमें चीन ने ये कहा है
कि परिस्थिति जो है सीमा पर अब स्थिर है। और बहुत लंबी चुप्पी के बाद में चीन ने ये प्रतिक्रिया दी है, एक लाइन की प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है इंडिया का, उसमें इंडिया की तैयारी क्या है वो समझना भी ज़रूरी है, ताकि इससे अंदाज़ा लगेगा कि अरुणाचल प्रदेश के इलाके में कितनी ज़्यादा थ्रेट चीन की तरफ से महसूस की जा रही है। भारत ने जो है तेजपुर, असम का जो इलाका है तेजपुर और झाबुआ, इस इलाके में अपने सुखोई 30 के एक अच्छे खासे बेड़े को, यानी या कहें एक स्क्वाड्रन को जो है वो तैनात कर रखा है। अलग अलग लोकेशंस पर इन स्क्वाड्रन को तैनात कर रखा है सुखोई 30 फाइटर जेट्स के ज़रिए। इसके अलावा जो है हाशीमारा जो वेस्ट बंगाल है उसके पास में भी राफेल, जो कि इंडिया का एयर डिफेंस के लिहाज से अगर बात करें या इंडिया के फाइटर जेट्स की पूरी फ्लीट के लिहाज से अगर बात करें, तो राफेल की तैनाती हाशीमारा के पास में, उसके पास में की गई है। और ये जो तैनातियां हम आपको बता रहे हैं, ये वो तैनातियां हैं जो पब्लिक डोमेन में, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है जो कि बहुत सीक्रेट जानकारी है और हम उसको लीक कर रहे हैं जिससे सेना के किसी ऑपरेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत आए। ये उस तरह की जानकारी नहीं है, ये वो जानकारियां हैं जो सूत्रों के हवाले से, एएनआई के हवाले से निकलकर सामने आई है। उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, एयर डिफेंस सिस्टम की हम लगातार बात करते हैं। अमेरिका के पास थार्ड है, हमारे पास S-400 है जो कि रशिया की तरफ से हमें प्रोवाइड कराया गया है। इसको भी आसाम के सेक्शन में कुछ इलाकों पर डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर S-400 को डिप्लॉय किया गया है। S-400 क्या है आपको बता दें कि ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो जो सरफेस टू एयर हमला करता है, यानी कि अगर मल्टीपल हमले एक बार में हो जाते हैं, मान लो एक साथ कोई बैलिस्टिक मिसाइल या और कोई दूसरे हमले जो हैं एक साथ होते हैं, उस सूरत में S-400 जो है मल्टीपल हमलों को टैकल करने में काम करता है। सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और मल्टीपल मिसाइल्स निकलकर उनको हवा में ही मार गिराती हैं। तो S-400 जो कि भारत का जो कि रशिया की तरफ से भारत को प्रोवाइड कराया गया है, रशिया से भारत ने खरीदा है, वो भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें सबसे एडवांस माना जाता है। S-400 की तैनाती भी भारत ने इस इलाके में इधर पर कर रखी है। तो अंदाज़ा लगाना आसान है कि किस तरह के हालात जो हैं चीन के साथ बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगातार कोशिश जो है वो चीन करता रहता है। चीन की प्रतिक्रिया आ गई, भारत सरकार की प्रतिक्रिया आ गई, आगे जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी आपको बताएंगे। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे भारत ने सुखोई MK-30 का इस्तेमाल करते हुए, अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हुए वापस खदेड़ दिया है। अब इस पर जो भी अपडेट आएगी, क्योंकि ये खबर आने के बाद में भारत सरकार का इस पर क्या रिएक्शन होगा, इस खबर पर, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से, एएनआई के हवाले से खबर आई है, इस पर सरकार कैसे रिएक्ट करेगी, क्या सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर भी, ड्रोन के मामले को लेकर भी कुछ कहा जाएगा। जो भी इस पर अपडेट होगी, हो सकता है इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर और ज़्यादा हमलावर हो जाए, खासतौर पर ओवैसी और कांग्रेस पार्टी। विपक्ष इस पर क्या कहेगा, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहेगी, इसके अलावा जो है सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात है कि आपके एयर स्पेस में कोई ड्रोन से घुसने की कोशिश कर रहा है। अब ये घुसपैठ किस इरादे से थी, ये कोई हमला करने की कोई साजिश थी, क्या कुछ था, आगे जो भी इस पर डेवलपमेंट होगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है, नीचे कर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।